नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आपका अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक दीपकम के पंचमें पाठ है सूरा वयम धीरा वयम को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है कि हम बहुत ही पराक्रमी और धैर्यवान हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पंचमें पाठ है, पांचवा पाठ है सूरा वयम धीरा वयम। सूरा का मीनिंग होता है पराक्रमी। वीरा का मतलब होता है धैर्यवान। हम मतलब हम सब भारतीयों के लिए वयम यूज हुआ है, पराक्रमी धैर्यवान हम सब। तो एक छात्र है, इस पिक्चर में एक छात्र है, एक टीचर है, एक छात्र खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है, श्रीमन हे श्रीमान, अहम अद्य आज मैंने सूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवानी, यह गीत सुना। सूरा वयम धीरा वयम, इस गीत को सुना। इति मतलब इस गीत को सुना। अस्तु अच्छा, शोभनम सुंदर है, मतलब बहुत अच्छे। तो दूसरा छात्र वो खड़ा होकर बोलता है, श्रीमन हे श्रीमान, अहम अपि एतत् गीतम श्रुतवान, मैंने भी यह गीत सुना है। सुंदरम गीतम अस्ति, बहुत ही सुंदर गीत है। तो टीचर है वो बोलते हैं कि हे छात्रों, छात्राः हे छात्रों, सूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्द केसाम कृते प्रयुक्त है। कि सूरा वयम धीरा वयम में यहाँ पर वयम शब्द किसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर एक छात्रा है, वो बोलती है कि वयम शब्द है भारतीय नाम कृते अस्ति इति चिंतयामि, जो वयम शब्द है भारतीयों के लिए यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। इति चिंतयामि, यह सोचती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जो वयम शब्द है वो भारतीयों के लिए यूज हुआ है। तो अभी दूसरा छात्र है, वो खड़ा होकर बोलता है, श्रीमन हे श्रीमान, वयम भारतीय सूरा वीरा च स्मः, हम भारतीय पराक्रमी भी हैं और वीर भी हैं। समय मतलब हैं। तो टीचर है वो बोलते हैं, सत्यम सच है, वयम भारतीय सूरा वीराचे, हम भारतीय पराक्रमी और वीर हैं। एतत एव, इसलिए ही सस्वरम मिलित्वा गाया में, सस्वर स्वर के साथ मिलकर गाते हैं। यहाँ पर एक गीत दिया गया है बेटा, उसको गा रहे हैं। सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जय कामिनो नित्राम। सूरा वयम धीरा वयम। तो सूरा मतलब पराक्रमी, वयम मतलब हम सब भारतीय, धीरा मतलब धैर्यवान, वयम मतलब हम सब, वीरा वीर, वयम हम, सुतराम मतलब मतलब अत्यधिक रूप से, सुतराम मीन्स अत्यधिक रूप से, गुणशालिनो गुणवान, शालिनो बलशाली, जयगामिनो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, नित्राम मतलब अत्यधिक। तो सूरावयम हम सब पराक्रमी हैं। तो हम सब भारतीय, हम वयम शब्द भारतीयों के लिए यूज हुआ है, जो कि उस छात्रा ने बताया था। तो हम सब भारतीय पराक्रमी हैं, धैर्यवान हैं और अत्यधिक रूप से वीर हैं। हम सभी गुणवान हैं, बलशाली हैं और विजय प्राप्त करने वाले हैं, अत्यधिक रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। अगला है, दृढ़ मनसा गत लालसा प्रिय सहसा सत्तम, जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। इन सब के जो अर्थ है बेटा हमारे वर्ड मीनिंग में दिए गए हैं, शब्दार्थ में दिए गए हैं, हम वहां से करेंगे। अभी हम साथ साथ पढ़ते हुए चलते हैं। दृढ़ मनसा मतलब दृढ़ मन वाले, गत लालसा लालच से रहित, जिसके मन में लालच ना हो, प्रिय साहसा सततम मतलब अत्यधिक रूप से साहसी, जन सेवका लोगों की सेवा करने वाले, अति भाव का मतलब अत्यंत रूप से अत्यंत भावुक, शुभ चिंतका मतलब सबका शुभ सोचने वाले, नियतम मतलब निरंतर या अत्यधिक रूप से। तो हम सभी भारतीय दृढ़ मन वाले हैं, लालच से रहित हैं और अत्यधिक साहसी हैं। हम सभी लोगों की सेवा करने वाले हैं, अत्यंत भावुक और दूसरों को का शुभ चाहने वाले हैं। असुरावयम धीरावयम मतलब हम सब पराक्रमी हैं और धैर्यवान हैं। नेक्स्ट पहला श्लोक है बेटा, धन कामना सुख वासना नैचे वंचना हृदय, ऊर्जेस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। तो धन कामना मतलब धन की कामना, सुख वासना मतलब सुख की चाह, ना मतलब नहीं है, च और वंचना होता है कपट, कपट या धोखा, हृदय मतलब मन, हमारे मन में धन की वास कामना और सुख की चाह नहीं है। हम हमारे जो हृदय है कपटी नहीं है, मतलब हम सभी मन के मन में दुख धन की कामना सुख की चाह और कपट नहीं है। ऊर्जेस्वला होता है
फुर्तीला, ऊर्जावान, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा हो। वर्चस्वला होता है बेटा तेजस्वी। निश्चला होता है जो विचलित ना होने वाला। विजय मतलब विजय प्राप्त करने वाला। हम सभी फुर्तीले हैं, तेजस्वी हैं और निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। अगला है गत भीतियो धृत नीतियो दृढ़ शक्तियो निखिला, यामो व्ययम संग्रामम संग्राम गणम विद्यार्थिनो बाला। बाला मतलब भारतीयों के लिए यूज हुआ है, भारतीय बालकों के लिए यूज हुआ है। गत भीतियों मतलब निडर, जो भय से रहित होते हैं। धृत नीतियों मतलब नीति से चलने वाले, नीति के अनुसार चलने वाले। दृढ़ शक्ति, जो जिसके अंदर दृढ़ शक्ति हो, विचलित ना होने वाली हो। निखिला मतलब संपूर्ण रूप से। मतलब हम सभी भारतीय भय रहित हैं, नीति के अनुसार चलने वाले हैं, नीति के अनुसार काम करने वाले हैं और हम संपूर्ण रूप से दृढ़ शक्ति से संपन्न हैं। यामो वयम, यामो मतलब जाते हैं। वयम मतलब हम सब। संग्रांगणम मतलब सम्रांगणम होता है बेटा युद्ध का क्षेत्र। विद्यार्थिनो मतलब विजय की इच्छा रखने वाले। बाला बालक, हम सब भारतीय बालक संग्राम में जाते हैं, युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं विजय की इच्छा लेकर। मतलब हम सब भारतीय युद्ध के क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हे जगदीश हे जगदीश हे जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम। तो हे जगदीश, हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे सकलेश मतलब सभी के इष्ट, हे भगवान, जय मंगलम परवोज्वलम नव देही परमात्मा। हे परमात्मा, हमें अत्यधिक रूप से मंगल और अत्यधिक रूप से उज्जवल विजय प्रदान करो। तो मतलब देही मतलब दीजिए, दो या जय मंगलम मतलब अत्यधिक मंगलकारी। परमोज्वलम मतलब अत्यधिक रूप से उज्जवल या प्रकाश देने वाली। तो इसमें इष्ट से अपने इष्ट से भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, हे जगदीश, हे परमेश्वर, हे सभी के इष्ट भगवान, हमारी जो विजय है वो बहुत ही मंगल हो और बहुत ही अत्यधिक प्रकाश से युक्त हो। सूरावयम धीरावयम, हम बहुत ही पराक्रमी हैं और हम बहुत ही धैर्यवान हैं। तो बेटा नेक्स्ट है वयम शब्दार्थान जानी में, हम शब्दों को जानते हैं, शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पे मातृभाषा में लिखना है अपनी, अगर आपकी हिंदी से अलग है। तो फर्स्ट शब्द है नित्राम। नित्राम का अर्थ होता है सुतराम, मतलब अत्यधिक रूप से। जो हमारा जो फर्स्ट श्लोक आया था उसमें नित्राम और सुतराम दोनों वर्ड यूज हुए थे। हमारा अत्यधिक रूप से। दृढ़ मनसा, दृढ़ चिता मतलब दृढ़ मन वाले, जिसका मन विचलित ना हो। गत लालसा, लोभ रहित, लालच रहित। प्रिय साहसा, प्रिय साहसा मतलब साहस से युक्त, साहसी जो ब्रेव होते हैं। नियतम, नियतम होता है निश्चित। ऊर्जेस्वला, स्फूर्ति युक्ता मतलब फुर्तीले, एनर्जी से लैश। वर्चस्वला, तेजोयुक्त मतलब तेजस्वी। अति निश्चला, अविचलिता मतलब दृढ़ निर्णय वाले। सूरा मतलब वीर, पराक्रमी। नेक्स्ट पेज पे है गत भित्य। गत भित्य होता है बेटा भीति रहिता, मतलब भय रहित, जो फियरलेस होते हैं। धृत नियता मतलब नीतिमान, नीतिम आचरणतः, जो नीति के अनुसार चलते हैं। दृढ़ शक्त्या, शक्ति युक्त, शक्तिमान। निखिला संपूर्ण रूप से, समग्र। या में मतलब गच्छा में जाते हैं या जाती है। सम्रांगणम युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान। विद्यार्थी ने विजय की इच्छा रखने वाले। विजयम इच्छन्ते। शिक्लेश सर्वेशाम ईश मतलब सबके इष्ट। परमोज्वलम अत्यंत प्रकाशमान मतलब अत्यंत रूप से उज्जवल, बहुत ज्यादा प्रकाश वाले। नेह मतलब आसमान, हमें। देही मतलब यच, दीजिए। तो अगला है, नेक्स्ट है बेटा गीतस्य भावार्थ है। गीत का भावार्थ जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उस पूरे का भावार्थ। वयम सर्वे भारतीय सूरा वीरा धैर्यशाली चैस्मय, हम सभी भारतीय पराक्रमी हैं, वीर हैं, धैर्यवान हैं और धैर्यवान हैं। सर्वे गुणशाली है, बलशाली ने विजेतारय चैस्मय, सभी हम सभी गुणवान हैं, बलशाली हैं और विजय को प्राप्त करने वाले हैं। समय मीन्स हैं। वयम हम सब दृढ़ संकल्प युक्ता
दृढ़ संकल्प युक्त है। लोभ रहिता, लोभ से रहित है, लालच रहित है। साहस युक्ता, अत्यधिक साहसी चसमय है और अत्यधिक साहसी हैं। वयम सर्वे भारतवासिने उत्तम भावेन जनानाम सेवाम सर्वेशाम शुभचिंतनम च कुर्मः। हम सभी भारतीय उत्तम भाव से लोगों की सेवा करते हैं और सभी का शुभ चिंतन करते हैं। अस्माकं हृदय धनस्य अधिक कामना सुखस्य विषय वासना कपट भावना च न संति। हमारे हृदय में धन की अत्यधिक धन की कामना, सुख की वासना और या सुख की चाह और कपट भावना नहीं है। तेजो युक्ता वयम भारतीय ऊर्जा पूर्वकम दृढ़तया च कार्यम कुर्मः। हम सब जो भारतीय हैं तेजस्वी हैं और बहुत ही फुर्तीले रूप से दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते हैं। वयम भारतीय निर्भया दृढ़ शक्त्या च युक्ता युद्ध क्षेत्रे सर्वदा नीति पूर्वकम विजयम इच्छामः। हम सब भारतीय निर्भय हुए हैं, निडर हैं और दृढ़ शक्ति के साथ युद्ध क्षेत्र में जाकर नीति के अनुसार विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अतः इयं प्रार्थना अस्ति, अतः सिर्फ यही प्रार्थना है यत कि ये संसार से स्वामी न, हे संसार से स्वामी न, कि हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे सकलेश मतलब हे सभी के ईश या इष्ट, हे भगवान, हे भगवान, भवान हमारी, अस्माकम कृते आप, भवान मतलब आप, अस्माकम हमारी, हमारे कृते हमारे लिए, सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वलम शुभ च विजयम प्रियच्छतु इति, कि जो आप हमारे सभी कार्य उज्जवल, शुभ और विजय से युक्त बना दीजिए। नेक्स्ट पेज पे है बेटा अवधेयांश, मतलब जानते हैं या फिर जानना चाहिए। अवधेयांश है, हमें यह भी पता होना चाहिए। रामे स सीता देवालय पितः बलशालिनः इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। जो राम है, स है, सीता है, देवालय है, पितः है, बलशालिनः, ये सब जो पद हैं वो नाम पद है, मतलब संज्ञा पद है। नाम पदानि सन्ति, नाम के पद है। रामे इति पदस्य मूलम अस्ति राम है, राम है, इस पद में का मूल जो है वो राम है। नाम पदस्य मूल रूपम प्रतिपादिकम इति कथ्यते। नाम जो पद का जो मूल रूप है उसको प्रतिपादिक कहा जाता है। अद्य विद्यमाने कोष्ठके प्रतिपादिकस्य प्रथमा विभक्ति रूपाणि पठन्तु। तो नीचे दिए गए अधः लिखित मतलब अधः विद्यमाने मतलब नीचे दिए गए जो नीचे विद्यमान है कोष्ठके मतलब जो ब्लॉक्स में है, प्रतिपादिक प्रथमा विभक्ति रूपाणी पठन्तु, प्रतिपादिक की प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप पढ़ो। तद, तद का अर्थ होता है बेटा वह। तो यहाँ पे वह शब्द के जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों लिंगों में दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में हमें पता है वह को से तौ ते बोलते हैं, एक वचन को से, द्विवचन में तौ हो जाता है और बहुवचन में ते। तो पुल्लिंग शब्दों के लिए वह के रूप से तौ ते की तरह चलते हैं, के रूप में चलते हैं। स्त्रीलिंग में सा ते ता, सा एक वचन, ते द्विवचन, ता बहुवचन। नपुंसक लिंग में तत्, ते और तानी। एतत् मतलब यह है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम तीनों लिंगों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं। एषः, एतौ, एते पुल्लिंग रूप हैं। यह के स्त्रीलिंग में ऐसा, एते, इतः मतलब स्त्रीलिंग में यह के सारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। ऐसा, एते, इतः। नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि। नपुंसक लिंग के रूप है एतत्, एते, एतानि। अब है अस्मत्। अस्मत् शब्द का तीनों जो लिंग है उसमें सेम रहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। युष्मत शब्द के भी तीनों जो लिंग है उसमें सभी इसके रूप सेम ही रहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। त्वम, युवाम, यूयम मतलब तुम दोनों, तुम सब। तो यहाँ पर आपका जो 5th चैप्टर है बेटा वो समाप्त होता है। इसका जो प्रयोजना कार्य है और अभ्यास कार्य है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।